नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा प्लैनेट यानी कि मून की। यह हमारी कुंडली का सबसे खूबसूरत प्लैनेट है जो हमारी जिंदगी के इमोशंस को गवर्न करता है। जैसे कि सूर्य आपकी कुंडली में आपकी आइडेंटिटी है, उसी प्रकार से चंद्रमा आपका माइंड है, आपका इमोशनल सॉफ्टवेयर है। आप कैसा फील करते हैं, किस तरह से आप सुखी और दुखी पल भर में हो जाते हैं, किस तरह से आप किसी भी चीज को लेकर रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीजें चंद्रमा ही तय करता है। आज हम जानेंगे कि कुंडली के 12 घरों में चंद्रमा के क्या रिजल्ट्स होते हैं। फर्स्ट हाउस में चंद्रमा सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है कि आप किस प्रकार का बिहेवियर रखेंगे। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसके इस प्रकार से हैं कि इमोशनल पर्सनैलिटी होती है, मूड स्विंग्स बड़े जल्दी होते हैं, फेस एक्सप्रेशन होते हैं, वो छुपते नहीं हैं, सामने आ ही जाते हैं, लोगों से जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। एनवायरमेंटल इफेक्ट इन पर बहुत जल्दी होते हैं। नेगेटिव न्यूज अगर आ गई तो नेगेटिव हो गए, पॉजिटिव न्यूज आ गई तो पॉजिटिव हो गए। इनका इस प्रकार से चलता है। ये लोग एटमॉस्फेरिक इंटेलिजेंस को ना एब्जॉर्ब बहुत अच्छे से करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं कि अगर ऑफिस में टेंशन है ना, तो ये बिना बोले ही समझ जाते हैं और कोई भी टेंशन में आ जाते हैं। सेकंड हाउस में अगर मून की हम बात करते हैं तो ये हमारी कुंडली का धन भाव है। यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं कि फैमिली के साथ अटैचमेंट स्ट्रांग होता है जिनकी सेकंड हाउस में मून होता है। सॉफ्ट स्पीकिंग नेचर होता है, बड़े ही अच्छे बोलते हैं, इनको सुनना हमको अच्छा लगता है। फूड लवर होते हैं, मतलब इनको कुछ भी खिला दो ये उसको पसंद ही करेंगे, नापसंद का तो सवाल पैदा ही नहीं होता है। इनकम से फ्लक्चुएशन चलते रहते हैं क्योंकि मून की कैटेगरी क्या है कि ये एक जगह टिकते नहीं हैं, बहुत फास्ट चलने वाले प्लैनेट्स हैं, तो इनकी इनकम वो फ्लक्चुएट होती रहती है। इमोशनल स्पेंडिंग, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होते हैं फैमिली को लेके, ये इनके लिए परेशानी की भी बात होती है। इमोशनल मून हमेशा परेशान ही रखता है, चाहे वो किसी भी घर में हो। फर्क सिर्फ इतना सा पड़ता है कि किस घर में बैठा हुआ है, उस चीज के कारक तत्वों को लेकर परेशान करेगा। मूड अच्छा है तो शॉपिंग पे चले जाएंगे और मूड खराब है तो एक्स्ट्रा शॉपिंग कर लेंगे। नहीं जाएंगे वाला कंसेप्ट नहीं है, मन लगाना है इनको। सैलरी आई नहीं कि फैमिली के लिए गिफ्ट खरीदेंगे और फिर बाद में पछताएंगे, यार पैसे तो खत्म हो गए। थर्ड हाउस हमारी कुंडली में हमारे साहस और पराक्रम और छोटे बहन भाइयों का घर है। इसको हम कम्युनिकेशन का घर भी बोलते हैं। यहाँ पे जिसका मून होता है क्रिएटिव माइंड के पर्सन्स होते हैं। राइटिंग और स्पीकिंग स्किल्स बहुत कूट के भरी हुई होती हैं। शॉर्ट ट्रेवल्स इनको लोगों को पसंद होती हैं। सिबलिंग्स के साथ इमोशनल बॉन्ड बहुत अच्छा होता है। करेज मूड पर डिपेंड करता है, कभी कभी तो ऐसा कि शेर से भी भिड़ जाएं और कभी कभी ऐसा कि छिपकली से भी डर जाएं। कॉन्फिडेंस स्टेबल नहीं होता, फ्लक्चुएट होता रहता है। सोशल मीडिया पर डेली एक्टिव रहते हैं, कभी अचानक साइलेंट मोड में आ जाते हैं और कभी एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं। फोर्थ हाउस, यह हमारा सुख, शांति और घर का भाव है। यहां पर मून सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है क्योंकि ये मून का स्वयं का घर है। मदर के साथ में बहुत अच्छे अटैचमेंट होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं, इनको चैन ही घर में मिलता है। इमोशनल सिक्योरिटी इनको हमेशा परेशान करती रहती है। प्रॉपर्टी का लक काम करता है ऐसे लोगों का जिनके फोर्थ हाउस में मून होता है। इनर पीस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन लोगों के लिए। सेफ स्पेस बहुत ज़रूरी है घर में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करते हैं तो स्ट्रेस को ये बाहर ही रखना पसंद करते हैं बजाय घर के। ऑफिस का काम ऑफिस तक और घर का काम घर में। फिफ्थ हाउस, पांचवा घर हमारा प्रेम, क्रिएटिविटी और एजुकेशन का घर है। यहाँ पे अगर मून होता है तो रोमांटिक होते हैं। फिफ्थ हाउस मून वाले लोग रोमांटिक होते हैं, बच्चों से बेहद प्यार करते हैं। किसी का भी हो, जरूरी नहीं कि अपने ही बच्चों से प्यार करेंगे, किसी का भी बच्चा हो बहुत प्यार करते हैं। इमोशनल डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी यहाँ आके मून की थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। अटेंशन सीकिंग होते हैं इनको यहाँ फिफ्थ हाउस में, मतलब सूर्य के घर में जब मून आ जाते हैं तो इनको अटेंशन सीकर हो जाते हैं। सूर्य की क्वालिटीज थोड़ी सी अपने अंदर आ जाती हैं और ये अटेंशन सीक करने लगते हैं। मतलब दिमाग का और ब्रेन का संबंध कुछ इस प्रकार का हो जाता है कि ईगोइस्टिक नेचर ऐसे व्यक्तियों का आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं तो लव रिलेशनशिप में इमोशनल इन्वेस्टमेंट डालने की ये कोशिश करते हैं और इसी वजह से इनके लव रिलेशनशिप अक्सर खराब हो जाते हैं। सिक्स्थ हाउस को हम रोग का भाव बोलते हैं। संघर्ष और हेल्थ
और सर्विस इंडस्ट्री का ये भाव है, जहाँ पे भी हम लोगों को स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। स्किल्स कैसी? बहुत छोटी छोटी गलतियों से जहाँ बड़ी परेशानी हो सकती है, जैसे सीए का काम, जैसे आर्किटेक्चर का काम, उन लोगों के लिए 6th हाउस बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे बैठा हुआ मून ओवर थिंकिंग की टेंडेंसी देता है। एंजाइटी पॉसिबल है ऐसे लोगों को। सर्विस का माइंडसेट होता है, जी जॉब करना ही पसंद करते हैं क्योंकि जिम्मेदारी लेने की आदत नहीं होती ऐसे लोगों की। इमोशनल स्ट्रेस से इनकी हेल्थ खराब हो जाती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी जो इनमें होती है, वो मूड खराब है तो खराब हो जाती है, और मूड सही है तो ये बहुत अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। माइंडसेट बिकम बैटलफील्ड, मतलब दिमाग है ना युद्ध के क्षेत्र में जैसे काम करता है ना, उसी प्रकार से इन लोगों का काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं तो छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना देते हैं सोच सोच कर कि स्ट्रेस में आ जाते हैं। अब बात करते हैं 7th हाउस की। यह हमारा विवाह का, रिलेशनशिप का, लोग बाग आपको किस प्रकार से देखते हैं या बिजनेस पार्टनरशिप का घर है। यह घर जहाँ पे मून आ जाता है तो रिलेशनशिप ओरिएंटेड ये पर्सन हो जाता है, मतलब ये अपने स्पाउस को बहुत ज़्यादा कद्र देने लगता है। पार्टनर के साथ इमोशनल डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, जैसा मूड पार्टनर का है वैसा ही मूड इसका रहने लगता है। पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं ऐसे लोग, क्योंकि इमोशनल होते हैं और इमोशंस को बेहतर रूप से समझते हैं। मूड इफेक्ट्स करता है, मूड इफेक्ट्स होते हैं इनके रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। जल्दीबाजी में गड़बड़ करते हैं हमेशा। अकेलेपन में, अकेले होते हैं तो ये अनकंफर्टेबल होते हैं और साथ होते हैं तो ये बड़ी शांति में होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं तो पार्टनर का मूड खराब तो इनका दिन खराब। 8वां हाउस, यह हमारी समस्याओं का घर है, रहस्य का घर है, ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। यहाँ पर अगर मून होते हैं तो ऐसे लोग डीप थिंकर होते हैं। वैसे 8वें घर का मून अक्सर कर खराब ही रिजल्ट देता है, लेकिन इसको हम चैनलाइज करके इसके रिजल्ट्स को बहुत अच्छा भी बना सकते हैं। डीप थिंकर होते हैं, सीक्रेटिव इमोशंस होते हैं, ये इमोशंस को बाहर निकाल ही नहीं पाते। अचानक लाइफ में चेंजेज आते हैं इनके लोगों की में। इंट्यूटिव पावर बड़ी स्ट्रांग होती है, इनको पता लग जाता है कि सामने वाला आदमी आया तो क्यों आया है, इसका फोन आ रहा है तो वो फोन क्यों आ रहा है, ये भी इनको पता लग जाता है। ऑकल्ट में इंटरेस्ट इनका हो सकता है। सरफेस पे मतलब ऊपर से शांत दिखते हैं और अंदर इनके बवंडर चल रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर लोगों की हिडन फीलिंग्स को जल्दी समझ लेते हैं और खुद की हिडन फीलिंग्स को बाहर भी नहीं निकाल पाते। 9th हाउस, यह हमारा भाग्य, स्पिरिचुअलिटी और फादर का भाव है। यहाँ पे जब मून होता है तो कमाल का होता है। स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन होता है, ट्रैवल के शौकीन होते हैं और ट्रैवल के लकी भी होते हैं। ये वो लोग हैं जिनको दोस्त अपने खर्चे पर सारी दुनिया को मालाते हैं। फिलोसॉफिकल थिंकिंग होती है, किसी भी टॉपिक पर बात कर लो इनके पास पूरा ज्ञान होता है। गुरु का रेस्पेक्ट करने वाले होते हैं और अपने भाग्य पर पूरा भरोसा करते हैं, क्योंकि इनका भाग्य बचपन से इनका मरते दम तक साथ देता है। इमोशनली कनेक्टेड टू बिलीफ्स, मतलब भरोसेमंद लोग होते हैं, भरोसा करते हैं हर चीज पर। एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं तो डिफिकल्ट टाइम में भी सडनली स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर देते हैं ये, क्योंकि इनको भरोसा होता है कि इनका काम हो जाएगा और इनका काम हो भी जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हाउस, 10th हाउस की। ये हमारे जीवन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट घर है। 10th हाउस मतलब करियर, रेपुटेशन और आपका प्रोफेशनल इमेज, पब्लिक इमेज इंपॉर्टेंट होती है इनके लिए। जहां मून 10th हाउस में बैठ गया, इनको ऐसा लगता है कि मेरी इंपॉर्टेंस है या नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। करियर चेंजेस पॉसिबल हैं, क्योंकि मून है, मून चेंज का कारक है, तो इनके करियर में 10-5 चेंजेस लाइफ टाइम में एटलीस्ट हो ही जाते हैं। पॉपुलरिटी चांस लेके, जैसे इनको मान लो चांस मिल गया कि कोई इवेंट है, वहां जाके मेरे को थोड़ा सा फेम मिल सकता है, तो ये वहां पर जरूर जाएंगे। पीपल ओरिएंटेड वर्क सूट्स, मतलब लोगों के साथ जुड़कर करने वाला काम इनके लिए बहुत अच्छा रहता है। वहां इनको रिकॉग्निशन भी मिलता है, जो इनको 10वें हाउस के चंद्रमा को चाहिए ही चाहिए। वर्क सेटिस्फिकेशन इज इक्वल्स टू इमोशनल सेटिस्फिकेशन, मतलब अगर इमोशनली ये सेटिस्फाइड हैं तो ये वर्क से भी सेटिस्फाई होंगे। एग्जाम्पल के लिए जॉब तभी टिकती है जब एप्रिसिएशन मिले। अगर ऐसे लोगों को बॉस एप्रिशिएट करना बंद कर देता है तो ये अपने जीवन में, करियर में कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। 11th हाउस, 11th हाउस हमारे लाभ और सोशल सर्किल का भाव है। यहाँ पे जब मून बैठ जाते हैं तो लार्ज फ्रेंड सर्किल होती है, इमोशनल होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं। मून की पोजीशन भी है, ठीक है। शनि का घर होने के बावजूद भी यहाँ मून अच्छे रिजल्ट्स ही देता है। सोशल पॉपुलैरिटी इन लोगों को मिलती है।
इनकम होती है इनकी नेटवर्किंग के थ्रू। मतलब ये जॉब भी कर रहे होंगे ना, तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी प्रकार की नेटवर्किंग से ये पैसा कमा ही रहे होंगे। विश फुलफिलमेंट इनकी बहुत जल्दी से नहीं होती है, लेकिन होती जरूर है। गोल्स चेंज करते रहते हैं, इसलिए अपने जीवन में अटके रहते हैं। ड्रीम मूड के साथ चेंज होते रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हर साल अपने करियर के गोल में ये लोग बदलाव कर लेते हैं। 12th हाउस, ये हमारी कुंडली का सबसे रहस्यमयी घर है। 8वें को बोलते हैं रहस्यमयी, लेकिन ये रहस्यमयी से कम बिल्कुल नहीं है। मोक्ष, सबकॉन्शियस माइंड और घर से बिछड़ने का, बेड लाइफ का यही घर है। यहाँ पर जब मून होते हैं तो डीप इमेजिनेशन होती है। ये वो लोग हैं जो कहानियाँ लिख देते हैं, जिनको बनाने में डायरेक्टर के पसीने आ जाते हैं। अकेले रहना पसंद करते हैं। सेंसिटिव स्लीप होती है, कुत्ते के जैसे सोते हैं। सुई भी गिर गई तो इनकी नींद खुल जाती है। विदेश में कनेक्शंस होना पॉसिबिलिटी है। विदेश से जुड़कर अगर काम करेंगे तो फायदे की संभावना भी पूरी बनी रहती है। स्पिरिचुअल और आर्टिस्टिक माइंडसेट होता है। ऐसे लोग, सबसे अच्छी बात यह है कि अपने इमेजिनेशंस को अगर पेपर पर उतार कर काम करें तो ये अपने जीवन में जरूर सफल होते हैं। इनर वर्ल्ड स्ट्रॉन्गर देन आउटर वर्ल्ड, मतलब ये अंदर से इतने शांत और स्ट्रांग होते हैं कि बाहर से ऐसा लगता है यार कैसा आदमी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो लेट नाइट थिंकिंग होते हैं, राइटिंग, म्यूजिक में खो जाना। इन लोगों की जिंदगी ऐसी होती है कि जिस चीज़ में लग गए उस चीज़ में परम आनंद तक ये लोग पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, आप दुनिया को नहीं, दुनिया आपको कैसा महसूस करती है यह आपको मून बताता है। स्ट्रॉन्ग मून स्टेबल माइंड, वीक मून इमोशनल वीकनेस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट में आप मेरे से किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं बुध के कारक तत्वों के साथ 12 घरों में। नमस्कार।